नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हिंदी व्याकरण के उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हिंदी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आज की ये क्लास। आप लोग इस सेशन को एंड तक वॉच करें और जो भी साथी अपने इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन डेली आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ये क्लास अपना सेकेंड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है रस कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 8 व ऑप्शन डी में 7 दिया गया है। तो रस आप सभी को पता है, नॉर्मल सा आंसर होगा। ये रस जो होते हैं आपके 9 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है, नाम बताइए। ऑप्शन ए में आपका वात्सल्य दिया गया है, बी में करुण दिया गया है, सी में भक्ति व ऑप्शन डी में शांत। तो हिंदी साहित्य का नौवा रस अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग शांत के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का नौवा रस शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में दिया गया तत्पुरुष, ऑप्शन बी में द्विगु, ऑप्शन सी बहुब्री व ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो यहाँ पर पंचवटी में कौन सा समास है पूछ रहा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास होगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी विवश व ऑप्शन डी रौद्र। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रौद्र रस हो जाएगा। क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया गया एक साथ दो लाभ होना, ऑप्शन बी में दिया गया बुरी आदत का शिकार होना, ऑप्शन सी झूठा दिखावा करना व ऑप्शन डी बहुत गरीब होना। तो यहाँ पर तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी झूठा दिखावा करना, ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदा पहाड़ निकली चुहिया का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए परिश्रम अधिक और फल कम, ऑप्शन बी कम परिश्रम करके बहुत मिलना, श्रम करने पर कुछ न मिलना, या ऑप्शन डी परिश्रम के बिना ही फल पा जाना। तो यहाँ पर खोदा पहाड़ निकली चुहिया का सही अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, परिश्रम अधिक और फल कम। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु किसका विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में अध्यापक दिया गया, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी निम्न, या ऑप्शन डी लघु। गुरु किसका विलोम शब्द होगा। राइट आंसर है आपका लघु। याद कर लेना, गुरु किसका विलोम शब्द है। ऑप्शन डी लघु का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है। सभी लोग देखो, करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर तोता का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में सुआ, सुग्गा, सुक व ये सभी दिया गया है। ऑप्शन ए में सुआ होता है, ऑप्शन ए में सुआ दिया गया, ऑप्शन बी सुग्गा, ऑप्शन सी सुक। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ये सभी के साथ कर दीजिएगा। तोता का पर्यायवाची सुआ भी होता है, सुग्गा भी होता है, सुक भी होता है। नेक्स्ट, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ क्या होता है। मतलबी होना, होशियार होना, ऑप्शन सी मूर्ख होना व ऑप्शन डी अनुभव होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर प्यारे साथियों अनुभव होना के साथ करिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपको डेली मिल रही है। एक क्लास डेली हिंदी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं कह रहा विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या है। इन ऑप्शंस में से देखिए, विकास, बांसुरी, जंगल, स्थिरता दिया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे विपिन का पर्यायवाची जंगल होता है। ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर करिएगा। किस समास में पहला पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए में कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी अधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोग अव्ययी भाव समास के साथ कर दीजिएगा। याद कर लेना, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम में कौन सी संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में यण, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी स्वर व ऑप्शन डी विसर्ग। तो व्यायाम में पूछ रहा कौन सी संधि होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यण संधि के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा अगर आपसे पूछे। ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप लोग बताइए सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सत धन मार्ग के साथ कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है सेम ऐसे आपको याद कर लेना है। अगर आपसे ये संधि विच्छेद पूछा जाए तो सत धन मार्ग के साथ कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए में बिहारी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। तो करेक्ट आंसर आपका खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है अगर एग्जामिनर
पूछे तो ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी के साथ कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है। उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, सी आधुनिक काल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भूतकाल के साथ कर दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, बी विशेषण, सी संप्रदान, या ऑप्शन डी अधिकरण। तो यहाँ पर उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है, तो ये एक विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और विशेषण होता क्या है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर पुराना शब्द विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है। तो ऑप्शन ए में सर्वनाम दिया गया, बी संज्ञा दिया गया है, सी क्रिया, व ऑप्शन डी अव्यय दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताओगे। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है। ये इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन ए में कर्म कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, या ऑप्शन डी करण कारक। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है, मैं कहूंगा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अपादान कारक। क्यों, क्योंकि जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है वहां पर अपादान कारक हो जाता है। यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यानी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही, तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकार में उपसर्ग क्या है, अगर आपसे पूछे आप लोग क्या बताओगे। ऑप्शन में सा, ऑप्शन बी में आर दिया गया, ऑप्शन सी साक, या ऑप्शन डी सा। तो साकार में उपसर्ग आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी सा के साथ कर दीजिएगा, साकार में सा उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताओगे, याद कर लेना, ऑप्शन बी में जैसा चिड़िया लिखा गया है बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर या के ऊपर चंद बिंदु आएगा और इसका बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। ऑप्शन ए में ब्राह्मी, बी में दिया गया खरोस्ती, सी में देवनागरी, या ऑप्शन डी में सिंधु दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था, तो यहाँ पर याद कर लेना, ऑप्शन ए में ये हुआ था ब्राह्मी, यानी कि पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही शब्द क्या है। दही शब्द अगर आपसे पूछा जाए आप लोग क्या बताओगे, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर लिंग की दृष्टि से ये पूछा जा रहा है कि दही शब्द क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, दही एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वानर का तद्भव रूप क्या है। राइट आंसर आपका क्या होगा, वानर का यहाँ पर तद्भव रूप होगा आपका ऑप्शन डी बंदर। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, याद कर लेना, वानर का तद्भव रूप होगा आपका बंदर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला का तत्सम शब्द क्या है, अगर आपसे पूछा जाए आप लोग क्या बताओगे। केला की बात चल रही है, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताओगे, केला का तत्सम शब्द क्या है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी कदली हो जाएगा, केला का यहाँ पर तत्सम शब्द कदली होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए जापानी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, या ऑप्शन डी चीनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, चाय किस भाषा का शब्द है। आपको याद कर लेना है, चाय चीनी भाषा का ये शब्द है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया व्यंजन, बी शब्द, सी वर्ण, या ऑप्शन डी स्वर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी वर्ण। क्या होगा, वर्ण, याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से क्या अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या बताओगे, अंतःस्थ व्यंजन आपको बताना है क्या है। तो मैंने कई बार आपको पहले ही बताया है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है कि अंतःस्थ व्यंजन या वर्ण कौन से होते हैं। ऑप्शन बी याद कर लेना, या र, ल, कमा व, ये चार वर्ण हैं। और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग इन टॉप 30 क्वेश्चंस के माध्यम से बताइए
कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर कार्ड 25 एबव आ रहा है। अगर 25 एबव स्कोर कार्ड हमारे सेशन में लेकर आप चलेंगे तो मान के चलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिंदी पूछी जाती है तो आपकी यहाँ से हिंदी कवर होने वाली है। बस डेली आप लोग क्लास लेते रहिएगा। मैं सभी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, वो चाहे हिंदी व्याकरण के हो या हिंदी से रिलेटेड हो, हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो, किसी भी से रिलेटेड हो। वो हिंदी के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस सीरीज को फॉलो करिए, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी सीरीज। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, लेकिन अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करके चैनल को आप सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।